Proceed to our next question, question number 16th, exercise 1.4 RD Sharma solution. Very important question from examination point of view. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें और चैप्टर्स के भी आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x जो है वो एक सेट है which is equal to 8 की पावर n minus 7n minus 1 where n belongs to natural numbers, that is n is starting from 1 till infinity. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ओके, अब y जो है वो दूसरा सेट दिया है 49n माइनस 1. यहाँ पर भी n जो है वो नेचुरल से शुरू है, मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक जाएगा. तो हमें प्रूव करना है कि जो x है वो y का एक सबसेट है. अब x y का सबसेट है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. तो ये प्रूव करने के लिए पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो हर एलिमेंट है x का, मतलब जो भी एलिमेंट x में है वो y में भी होना चाहिए. सबसेट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो सबसेट है यहाँ पर y क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा. y इसमें सुपर सेट. तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स y में भी होने चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक जनरल एलिमेंट अज्यूम कर लेती हूँ. मैंने एक स्मॉल x अज्यूम कर लिया कि वो x के सेट में लाए कर रहा है. ये एक जनरल एलिमेंट है. तो अब मुझे प्रूव करना है कि जो x है ये y में भी लाए करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले x हमें गिवन है 8m माइनस 7n माइनस 1 फॉर सम m बिलोंगिंग टू n. अब मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया है तो मैं इसको m से इंडिकेट कर देती हूँ, जहाँ पर m उसका कोई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी जा सकते हैं, डिफाइंड थोड़ी है. तो इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर ले लिया है m, जिसमें मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता हुआ है क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेट x है उसके सारे एलिमेंट्स इसी फॉर्म में होंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग दिस. तो अब x मेरे को पता था 8 की पावर m माइनस 7m माइनस 1 था, तो मैं इसको 1 प्लस 7 लिख सकती हूँ 8 को ब्रेक करके. ओके, अब आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम में जनरल एक्सपेंशन जो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n वाली, पढ़ी है. 1 प्लस एक्स की पावर n की जो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा. तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, मुझे मिलेगा mc0 1 की पावर m 7 की पावर 0 दैट इज़ 1 ओनली, प्लस mc1 1 की पावर m माइनस 1 7. तो यहाँ पर क्या होगा, 1 की पावर कम होती रहेगी और एंड में आके 1 की पावर 0 हो जाएगी, और 7 की पावर इंक्रीज़ होती रहेगी. 7 की पावर 0 से इंक्रीज़ 1, फिर बढ़ती रहेगी और m तक जाएगी. ठीक है, और c जो कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल हम कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन दैट इज c. तो हम इसको क्या कर देंगे, mc0 mc1 mc2 mc3 टिल इट विल गो टिल mcm. ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ रखा है कि हम ऐसे एक्सपैंड कर देंगे इसको. बाकी सारा सेम रहेगा, ये वाला पार्ट माइनस 7m माइनस 1. मैंने इसको 1 प्लस 7 किस लिए किया था, ताकि मैं इसमें बाइनोमियल लगा सकूँ, इसीलिए ही स्प्लिट हुआ है. ओके, तो अब इस वाले को सॉल्व करते हैं. mc0 1 की पावर m, 1 की पावर कुछ भी होगा इस, प्लीज़ टेल मी. 1 की पावर मैं डाल दूँ यहाँ पर 1 की पावर 2014, तो ये क्या होगा, 1 ही होगा, राइट, अंडरस्टूड. अगर मैं डाल दूँ 1 की पावर 883, तो ये भी क्या होएगा, 1 ही होगा. तो 1 की पावर आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पर m क्या है, नेचुरल है. ओके, तो 1 की पावर आप कुछ भी डाल दो वो 1 ही आएगा, और mc0 मेरे को पता ही है 1 होता है, तो इसलिए मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 आ गई. ठीक है, सेकंड टर्म सॉल्व करती हूँ. mc1 मुझे पता है m होता है. ठीक है, एनी c to 1 is m is the number only, so mc1 is m. 1 की पावर m माइनस 1 इज़ अगेन 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर रख दो वो हमेशा 1 ही रहेगा, और 7 एज इट इज़ मैं यहाँ लिख दूँगी. बाकी सारा मैं सॉल्व नहीं करूँगी, बाकी सारा मैं एक ब्रैकेट में लिख दूँगी. mc2 7 की पावर 2, mc3 7 की पावर 3, mc4 सच दैट mcm 7 की पावर m तक वो चला जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7m माइनस 1. ओके, तो अब मैं ये क्या कर सकती हूँ, 7m से 7m कट, 1 से 1 कट, तो मेरे पास क्या बचेगा, mc2 7 की पावर 2, mc3 7 की पावर 3, mc4 टिल mcm 7 की पावर m. मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा.
अंडरस्टूड। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, हर में 7 के स्क्वायर से बड़ा होता जाएगा, मतलब ये सीरीज कैसे चल रही है, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5 टिल 7 की पावर m। तो मैं इसमें से 7 स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि m ऑफ कोर्स 2 से बड़ा ही होगा इधर। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो MC2 आपने जब कॉम्बिनेशंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो नंबर होता है सी के ऊपर ये टोटल रिप्रेजेंट करता है, और जो ये 2 होता है ये नंबर ऑफ इवेंट्स वो करता है, मतलब m जो है हमेशा इस 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर इस 2 के इक्वल होना चाहिए, कभी भी m इस 2 से छोटा नहीं होगा। ये आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशंस में, क्योंकि ये जो होता है ये टोटल होता है और ये हमेशा इससे बड़ा ही होना चाहिए। r आपने ऐसी फॉर्म पढ़ी होगी NCR, ओके, NCR फॉर्म पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जो n होता है वो हमेशा r से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि r एक छोटा सा इवेंट है जो n के अंडर हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि m को 2 से बड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर MC2 MC3 आगे तक जा रहा है, तो m ऑफ कोर्स 2 से बड़ा ही होगा या फिर 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो अब मैं इसमें से 7 स्क्वायर कॉमन निकाल लेती हूँ, दैट इज़ 49। 49 मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा है MC2 MC3 एंड 7 इंटू 7 सॉरी, प्लस MC4 इंटू 7 का स्क्वायर टिल MCM 7 की पावर m-2, क्योंकि यहाँ से 2 बार 7 बाहर आ चुका है, तो इसीलिए 7 की पावर m-2 फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अंडरस्टूड। ये ध्यान रखना है कि m हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49 TM। TM मैंने क्या मान लिया, जो मेरा अंदर का ब्रैकेट था पूरा, इसको मैंने TM मान लिया, ओके। तो इसीलिए m जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ओके। इज सम पॉजिटिव इंटीजर डिपेंडिंग ऑन m इज ग्रेटर देन 2। अंडरस्टूड। अब देखो अगर मैं m को 1 रखती हूँ ना, तो जो x होगा ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो x है वो क्या कर रहा है, सारे पॉजिटिव इंटीग्रल है 49 के, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 49 TM की फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं 49 वाले, तो इसीलिए वो y को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप पीछे देखो जो हमारा y सेट था वो क्या था, 49n-1, मतलब 49, अगर मैं n को 1 रखती हूँ तो 49 इंटू 0, ओके, 49 इंटू 1, 49 इंटू 2, ये सारे जो है y के एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में जैसे देखा कि जो y है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि n1 के लिए ये 0 आ रहा है और यहाँ पर भी ये 0 आ रहा है, तो इसीलिए y इसको कंक्लूड कर सकते हैं हम कि x जो है वो सबसेट ऑफ y है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।